नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक राज। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब आप सेकेंड हैंड कार खरीद लेते हो या फिर आपकी अपनी खुद की कार होती है, उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है मैकेनिकली, जिसको जो है बहुत ही रेयर केस में कोई आइडेंटिफाई कर पाता है। और ज़्यादातर लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों के। कुछ तो इतनी माइनर फॉल्ट होती है मैकेनिकली जो होती है, जिसको कोई जल्दी एक तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है कि एक प्रॉब्लम हो क्यों रही है, और आप जब इंजन बनवा लेते हो तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो बनी रहती है। और क्यों बनती है उसके कारण भी जो है वो बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और ये सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बता देता हूँ। ये है कंप्रेशन फॉल्ट। कंप्रेशन फॉल्ट क्या होता है कि जब आप अपनी कार, मान लीजिए आपने सेकेंड हैंड कार ली और कार कुछ दिन बाद जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है, या फिर मान लीजिए कि आपकी अपनी कार है, आपने एक समय बाद चलाई और इंजन जो है वो ख़राब हो गया। उसके कारण भी बताओ। कार जो है इंजन मिसिंग करती है, धुआं दे रही है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो आप समझ नहीं पाते हो कि एक्चुअली में सारी चीज़ें काम कर रही हैं, फिर भी जो है इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो वो क्यों आ रही है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले कितने चीज़ों के कारण जो है कंप्रेशन फॉल्ट आता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपकी गाड़ी का जो वाल्व है वो अगर टूट गया है, वाल्व जो होता है वो टूट गया है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। या फिर वो वाल्व बेंड हो गया है तो आपको प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलेगी। फिर दूसरा है कि अगर आपका पिस्टन जो है अगर वो टूट गया है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कई बार क्या होता है कि पिस्टन के ऊपर के हिस्से टूट जाते हैं, या फिर जो पेट्रोल गाड़ी के पिस्टन होते हैं उनमें हो जाता है छेद। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपका कंप्रेशन में इशू आएगा। फिर यहाँ पे आते हैं कि वाल लीक करने की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वाल जो है साइड से थोड़े पतले होते हैं, तो इनके लीकिंग की प्रॉब्लम जो है वो कभी ना कभी हो जो है वो आ सकती है। क्योंकि अगर गाड़ी कंटिन्यू ब्लैक स्मोक दे रही है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो भी इस कारण से जो है वाल लीकिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। फिर है कि हेड गैस्केट टूट जाती है। तो हेड गैस्केट टूटती है तो ऑलरेडी जो है आपको पता मालूम ही होगा कि कूलेंट और इंजन ऑयल मिक्स हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी गैस्केट उड़ जाती है पर कुछ चीज़ें मिक्स नहीं होती हैं, सिर्फ ऑयल लीकेज की जो है प्रॉब्लम यहाँ आपको देखने को मिलती है। गाड़ी जो है ऑयल बहुत ज़्यादा खाती है, ये आपको देखने को मिल गया। या फिर कूलेंट जो है वो गाड़ी जो है वो खाने लगती है, तो यहाँ भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फिर कंप्रेशन जो है, आपके सिलेंडर वॉल अगर ख़राब है तो आपको देखने को मिल सकते हैं। सिलेंडर, मान लीजिए अगर आप गाड़ी में बहुत कम यूज़ करते हो तो ये प्रॉब्लम कई बार कई लोगों को आ जाती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा सस्ता ऑयल यूज़ करो तो भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आपके सिलेंडर वॉल अगर उस पर जंग लग रहा है और उसमें गाड़ी चल रही है, और कई बार हमें हर बार का यही प्रॉब्लम है, तो इससे आपके जो पिस्टन रिंग है वो ख़राब हो जाते हैं और वहाँ से आपका कंप्रेशन लीक होता है और आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर वहाँ पर क्या होता है कि आपके जो सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर वॉल होती है उसमें लाइनिंग आ जाती है और वो ख़राब हो जाते हैं। फिर है यहाँ पे कि आपका जो टाइमिंग बेल्ट है वो सही होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइमिंग बेल्ट बहुत पुरानी है या फिर क्रैक हो चुकी है या वो फटना शुरू हो गई है सूखकर, तो वहाँ पर भी आपको कंप्रेशन की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि इंजन टाइमिंग जो है वो बिगड़ जाती है और कंप्रेशन की वहाँ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। फिर यहाँ आपका आता है पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग कई कारण से ख़राब हो सकते हैं, तो यहाँ पिस्टन रिंग की वजह से भी आपको इशू देखने को मिल सकता है। फिर आपके आते हैं कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट, अगर आपकी गाड़ी लो ऑयल पे बहुत ज़्यादा चल रही है तो यहाँ आपको कंप्रेशन लो की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और लास्ट प्रॉब्लम है वो है कनेक्टिंग बेंड की प्रॉब्लम। कनेक्टिंग, कई बार क्या होता है कि जब हल्की सी कनेक्टिंग बेंड हो जाती है तो उस सिलेंडर पे जो है आपका कंप्रेशन वीक आने लगता है और आपकी गाड़ी जो है इंजन मिसिंग करती है। कंप्रेशन लो के कारण क्या प्रॉब्लम आती है अब वो जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपकी गाड़ी जो है इंजन मिसिंग करती है। दूसरा चीज़ है गाड़ी धुआं देती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार गाड़ी का फ्यूल बर्न नहीं होता है तो धुआं आता है, या फिर इंजन ऑयल उठा लेती है तो धुआं आता है। फिर क्या होता है कि सपोज़ मान लीजिए आपकी गाड़ी का लगभग सब कुछ काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली भी काम कर रही है गाड़ी, सब कुछ काम कर रहा है, और आपके सिलेंडर्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपको वहाँ पे इंजन मिसिंग, स्मोक और लोड ना लेने की प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब कनेक्टिंग वाली प्रॉब्लम इसलिए कोई रेयरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, क्योंकि बेसिकली जो है गाड़ी जो है वो 3 कारणों से जो है गाड़ी का जो इंजन है वो ख़राब होता है। पहला, अगर आप लोकल ऑयल यूज़ करते हो, या कई बार होता है कि भाई चलो चेंबर में कुछ लीक आ गया या फिर कुछ और
कहीं से इंजन ऑयल लीक कर रहा है तब आप लोकल वहाँ डाल सकते हो फिर, लेकिन आपको गाड़ी जो है वो तुरंत सर्विस करा लेनी चाहिए। या तो आप लोकल ऑयल एकदम बेकार ग्रेड का ऑयल यूज़ करें तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। फिर दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप आपकी गाड़ी जो है वो बिना कूलेंट के चला रहे हैं तो भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप बिना कूलेंट की गाड़ी चलाते हैं और पानी वगैरह भी चलाते हैं तो पानी में होते हैं आयरन या कैल्शियम की मात्रा होती है, जिससे कि आपके इंजन के अंदर जंग लगता है और आपके ब्लॉक और हेड को वो ख़राब करता है, जिससे कि एक समय बाद वो धीरे धीरे जंग लगकर ख़राब होते हैं और गैस्केट उड़ने की प्रॉब्लम वहाँ आपको देखने को मिल जाती है। और कई बार ये कंडीशन हो जाती है कि हेड रिपेयर भी नहीं हो पाते। तो हमेशा याद रखिए कि कूलेंट हमेशा गाड़ी में रखें, कूलेंट पे ही गाड़ी को चलाएं। तीसरी और लास्ट और मोस्ट, इसी के कारण 99% जो इंजन है आपके वो ख़राब हो जाते हैं, वो है ओवरहीटिंग। अगर आपकी गाड़ी ओवरहीट हो रही है तो 1 से 2 बार मैक्सिमम चलिए ठीक है, इसको इग्नोर किया जाता है। इग्नोर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 1 से 2 बार चल जाता है, लेकिन डिपेंड करती है कि कंडीशन क्या है, गाड़ी पे लोड क्या है, वो भी बहुत मायने रखता है कि आप एसी चला रहे हैं या नहीं। अगर ओवर हीटिंग के टाइम अगर आप एसी कंटिन्यू चला रहे हो तो भी आपको प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिल जाती है कि गाड़ी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी ओवरहीट होती है तब आप गाड़ी जो है वो ना चलाएं उस वक्त, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो गाड़ी ना चलाएं। क्योंकि जब आप गाड़ी के इंजन को बाहर से ठंडा करते हो तो बाहर से तो गाड़ी का इंजन ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लेकिन इंटरनल जो गाड़ी के मूविंग पार्ट्स हैं उनका टेम्परेचर डाउन नहीं होता है, क्योंकि वो कूल नहीं हो रहे होते हैं। क्योंकि जो आपका रेडिएटर कूलेंट है वो सिर्फ सिलेंडर्स को ठंडा करता है, ना कि कनेक्टिंग रॉड को ठंडा करने के लिए। कनेक्टिंग रॉड और आपके जो कैम शाफ्ट हैं वो गर्म होते हैं और उसमें अगर आप गाड़ी चलाते हो तो क्या होता है कि आपके कनेक्टिंग की जो मेन बेरिंग है वो ख़राब हो जाती है। फिर कनेक्टिंग गर्म हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है कि जब आप स्टार्ट करते हो और जब वो पावर या कंप्रेशन स्ट्रोक लेता है ना, ले रहा है 4 स्ट्रोक में से, तो उस वक्त जब वो बेंड, जब ऐसे प्रेशर पड़ता है तो नीचे से वो कई बार बेंड हो जाता है, कई बार ऊपर से बेंड हो जाता है और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं और गाड़ी का जो इंजन है वो रीबिल्ड कराने का जो खर्चा है यहाँ पर बढ़ जाता है। तो अगर आपकी गाड़ी में इस तरह के प्रॉब्लम अगर आए हों या वाल टूटा हो, पिस्टन फूटे हों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इससे पहले भी वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर, वाल टूटने के और पिस्टन फूटने के, ये सब ओवर हीटिंग और लो ऑयल के कारण ज़्यादातर मैक्सिमम होता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को प्रॉपर सर्विस करते हो रहोगे तो प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी कोई भी चीज़ हुई है आपकी गाड़ी के साथ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।